यहाँ देखिए एक लड़का लड़की को हम देख रहे हैं यहाँ पे बगीचा में। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आइए जल्दी कैमरामैन फोकस करिए। देखिए यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं दौड़ के। आइए फटाफट देखिए कैमरामैन लगातार फोकस करिए। देखिए ये लोग निकल रहे हैं। आइए फटाफट देखिए। रुकिए आप लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ यहाँ पे क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हुआ क्या है? क्या कर रहे थे आप लोग? यहाँ देख रहे हैं जंगल में दोनों लड़का लड़की यहाँ पे कर क्या? फोन चला रहे थे अपना। फोन चला रहे हैं? बाकी यहाँ पे जंगल में ही फोन चलाने के लिए मिला आपको? तो यहीं पे अब घूमने का जगह है तो यहीं पे फोन चला रहे हैं। तो फिर ये कौन है आपके साथ में? ये हमारी वाइफ है। इधर आओ। वाइफ है? बिल्कुल वाइफ है, देखिए। अच्छा ओह अच्छा आप कौन है इनका? हम इसका वाइफ है। वाइफ है जी। तो फिर ये जंगल में क्या कर रहे हैं आप दोनों यहाँ? ऐसे हम लोग घूमने आए थे। अच्छा तो फिर कैमरामैन को देखे तो भागने लगे आप लोग? हम लोग को लगा कि मतलब कैमरामैन है, मीडिया वाले क्या सवाल करेंगे नहीं करेंगे, डर अच्छा। हो गया थोड़ा सा। अच्छा कितना दिन से फिर आप लोगों का ये लव करके किए हैं? क्या शादी आप लोग? हाँ लव मैरिज है हम लोग का। और लव मैरिज है? हाँ। अच्छा कितना दिन पहले शादी किए हैं? 2020 में हम लोग शादी किए थे, 6 दिसंबर 2020 में। अब प्यार कब हो गया इनसे आपको? ये तो 2014 में ही हुआ था। अच्छा आप लोग अचानक से ऐसे आए तो हम भी डर गए यार, चलो भागो। अच्छा नहीं हमको लगा यहाँ पे क्या हो रहा है। हम लोग यहाँ से देखे तो इसलिए यहाँ पे आपको दौड़ते हुए हम लोग आए, आप भागने लगे। अच्छा जब आप दोनों प्यार करते हैं, प्यार करके शादी कर लिए? हाँ बिल्कुल शादी कर लिए हैं। कितना दिन पहले शादी किए हैं? 3 साल हो गया। 2020 में ही शादी हुई हमारी, 6 दिसंबर 2020 को। देख रहे लाइसेंस लगा हुआ है। अच्छा लाइसेंस बन गया है? लाइसेंस वाले लोग भी भागने लगते हैं अबे मीडिया वाले को देख के। होता ही, आप सवाल पूछेंगे तो फिर हमें लगा कि यार इनमें पढ़ना नहीं चाहिए उलझन में, अब चलो निकलो यहाँ से। अच्छा यानी कि 6 साल तक आप लोगों का प्यार चला? हाँ 6 साल तक हमारा प्यार चला था। हाँ तो ऐसा नहीं लग रहा था कि जल्दी से शादी कर लें? इतना दिन 6 साल तक आप लोग केवल प्यार करते रहे? डर लगता था क्योंकि हमें ये डर लगता था कि हमारे फैमिली वाले कहीं और ना शादी करवा दे। ये चीज़ का बहुत ज़्यादा डर था। तो हम लोग सोचते थे कि शादी कर ले, लेकिन उस समय मतलब शादी ऐसे सिर्फ शादी कर लेने से नहीं ना होगा। फिर हम लोग बाहर जाते तो फिर कैसे रहते? वहाँ तो माँ बाप नहीं होते हैं जो हमें मतलब देते खर्च रहने के लिए, तो वहाँ बाहर में रूम लेना, इसी की वजह से हम लोग डर से शादी नहीं करते थे। लेकिन जब हम 2020 आया, 6 दिसंबर 2020 जब हमारी शादी फिक्स हो गई। उस समय आपकी उम्र क्या होगी जब आप लोगों की शादी हुई थी? उस समय हम लोग 19 साल के थे। अच्छा 19 साल के आप? हम 19 साल के थे और ये 20 साल के होंगे। अच्छा जब आप दोनों की शादी हुई तो उसमें आप लोगों का जो है गार्जियन लोग एग्री थे शादी के लिए कि उसमें एग्री नहीं थे? क्योंकि हम लोग का इंटरकास्ट लव मैरिज है। अच्छा कौन कास्ट से आप बिलोंग करते हैं? मेहता है हम। अच्छा आप कौन है भाई? हम तो बढ़ई हैं। अच्छा यानी शर्मा जी और मेहता जी दोनों मिल गए। चलिए अच्छा एक बात बताइए सर कि आपके भी गार्जियन एग्री नहीं थे क्या? बिल्कुल नहीं, अभी भी एग्री नहीं है। अभी भी एग्री नहीं? नहीं। अभी एग्री नहीं है तो फिर आप लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं? कहाँ रहते हैं आप लोग? अभी तो फिलहाल हम अभी पटना में रहते हैं और जो भी हमारी अर्निंग है उसी से हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और घर से हमारा कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है। घर से सपोर्ट नहीं मिलता? नहीं। अच्छा अभी जो आप आए हैं, अभी कहाँ आए हैं आप? मतलब ससुराल में हैं कि अपने घर पे हैं, कहाँ हैं? अभी तो ससुराल में है फिलहाल। खुशी अपने मायके में है और अभी हम खुशी के घर पे हैं, तो हमारा ससुराल है ये। जो आप लोग जो बिना फैमिली के मर्जी के शादी किए हैं, कोई तकलीफ होता है? बहुत तकलीफ होती है। हम लोग ही जानते हैं कि हम लोग कितना झेले हैं चीज़ों को, कि अपने खुद से मैरिज करो, खुद से। एक हमारी अभी बेबी भी है। अच्छा बेबी भी? हाँ अभी है 2 साल की, लगभग वो 1.5-2 साल की वो भी हो चुकी है। तो हम लोग काफ़ी चीज़ों को हम लोग झेले हैं। बीच में लॉकडाउन भी आ गया था, हमारी जॉब नहीं थी उस समय। फिर उसमें भी हम लोग कैसे खाना खाए हैं, कैसे जोड़े हैं, तो इन सब चीज़ों को भी बहुत चीज़ें हम लोग अभी भी झेल रहे हैं उन सब चीज़ों को। बाकी खुशी से भी आप पूछ सकते हैं कितना कुछ झेली है। वो भी एक सेक्रीफाइस लड़की है जो बिल्कुल चीज़ों को झेलती है। तो हमारे साथ अभी 3 साल से रह रही है, नहीं तो बिल्कुल रहना पॉसिबल नहीं होता है लव मैरिज में। अच्छा ये आप लोगों का एजुकेशन आपका क्या है? मेरा अभी ग्रेजुएशन हम फाइनल है हमारा। अच्छा आपका मैडम? मेरा भी ग्रेजुएशन हो चुका है। यानी कि दोनों यानी आप भी ग्रेजुएट हैं? जी बिल्कुल। यानी कि आप दोनों जो काम किए हैं, लव मैरिज किए हैं, बिल्कुल सोच समझ के सब कुछ किए हैं? नहीं, सोच समझ के नहीं किए। अच्छा अगर सोच समझ के करते तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती हम लोग को, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करता है। अभी भी हमारे शादी को 3 साल हो गए, अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना क्या परेशानी का सामना करते हैं जरा बताइए? लोग का ताना सुनना पड़ता है, गाली देते हैं लोग, गलत बात बोलते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं लोग? यही कि जैसे गांव आते हैं तो गांव के लोग देख कर के कहते हैं अरे ये उसी की बेटी है, ये तो उस जाति में शादी की है। सबसे ज़्यादा अगर इंटरकास्ट लव मैरिज में किसी चीज़ को कोसा जाता है तो वो जाति को लेकर के ही कोसा जाता है। अच्छा आप तो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, आपको भी सारी समझदारी है, ठीक है। बाकी ये जो लोग बोलते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको? फ़र्क पड़ता है, तकलीफ होता है, क्योंकि सिर्फ हमें ही नहीं बोला जाता है, हमारे माँ बाप को भी लोग गलत बात बोलते रहते हैं, बाहर में खड़ा ही नहीं रहने देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब जैसे एक होता है ना हर्ट करना, इस हिसाब से जो है ना हर्ट करता है लोग। अच्छा आप दोनों भाग के शादी कर लिए, कहीं ना कहीं घर से कितना दिन तक बाहर रहे आप लोग?
घर से संपर्क नहीं हो पाता था, घर के लोग जो है कुछ बोलते थे, कितना दिन 1.5 साल तक। 1.5 साल तक जी 1.5 साल तक तो बहुत ज़्यादा परेशानी झेले होंगे आप लोग। बहुत ज़्यादा क्या परेशानी। लगता था कि बहुत बड़ा गलती कर दिए क्या हम लोग? जरूर लगता था कि गलती कर दी है। हाँ। क्योंकि देखिए फैमिली जो है ना, मतलब क्या जैसे कि मान के चलिए शादी हुई, हम लोग बाहर में रहने लगे, वहाँ पे रहना खाना सब कुछ होता था, तो थोड़ा सा परेशानी हो जाता था, बहुत सारी चीज़ का दिक्कत होता है। क्योंकि आप कहीं भी अगर से लव मैरिज करके बाहर जाते हैं तो वहाँ पे आपके लिए सरकारी नौकरी या सारा कुछ व्यवस्था रखा नहीं रहता। वो जो अरेंज होता है ना, आपको खुद से ही करना पड़ता है। और एक देखिए, एक ऐसी लड़की जो मतलब सीधे स्टडी से लेकर के फिर डायरेक्ट ये शादी के रंग में रंग जाना, लव मैरिज कर लेना, फिर बाहर जाना, सारी चीज़ों को झेलना, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। अच्छा एक बात बताइए, दोनों का जो प्यार हुआ शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे आप दोनों का नैनाचार हो गया? नैनाचार तो ये हम लोग का 2014 से ही होता था। हम भी इनको देखते थे, ये भी हमको देखते थे। उस समय में कहाँ पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, कैसे नज़र से नज़र मिल गया, प्यार में बदल गया ये नज़र? पहली मुलाकात ये हमारे घर पे आते थे। इनकी जो मतलब बुआ है वो मेरी बड़ी बहन के साथ पढ़ाई करती थी, तो उसके थ्रू ये हमारे घर पे आया जाया करते थे। ये भी हमको देखते थे, हम भी उनको देखते थे। तो उससे हम लोगों को प्यार, और हमको कभी मतलब लगा ही नहीं कि ये मेरे से प्यार करते हैं। हम इनको भी शायद लगा होगा कि नहीं, ये तो नहीं पता है, लेकिन हमको नहीं लगता था कि ये मेरे से प्यार करते हैं। और जब हम लोगों का प्यार ये शुरू हुआ, मतलब एक दूसरे को नंबर देना जो स्टार्ट हुआ, वो हम लोग एक दूसरे को छठ में नंबर दिए थे। अच्छा, छठ में दिए थे? घाट पे? घाट पे नहीं, अच्छा, घर पे? जैसे मतलब ये हमारा जो मार्केट है ना, जैसे हमारा जो मार्केट है किशनपुर। इसका घर, हाँ इसका घर थोड़ा गांव में पड़ता है। तो जब छठ का जो मतलब क्या कहते हैं, जैसे सामान वामान मिलता है तो वो हमारा मार्केट में मिलता है। तो यहाँ से नारियल खरीदने आए थे, सिर्फ नारियल खरीदने आए थे, और हम भी गए थे छठ का ही सामान लेने के लिए। तो वहीं पे हम लोगों का एक दूसरे को देखे, तो इससे हम ही नंबर मांग लिए थे कि आप अपना नंबर दीजिए। जबकि हम लोग को एक दूसरे को बहुत दिन से जानते थे, लेकिन कभी कांटेक्ट नहीं होती थी फ़ोन से। तो नंबर लिए, उसके बाद फिर बात करना स्टार्ट हो गया। देर तक बात करते थे? रात भर करते थे, 1-2 घंटे 3 घंटे तो बात होता था। क्या सही बोल रही है? ऐसा नहीं है, देखिए हमको तो ऐसा एक बीमारी लग गया था उस वक्त, रात में एकदम नींद नहीं आता था। नींद नहीं आता था। अच्छा। और क्या है ना कि जब तक उसका अब ये कर रही थी, हमको नींद लगा हुआ था, हम कर रहे थे चलो ठीक है फ़ोन कान के पास रखो, तुम्हारा सांस सुनेंगे तो हमको नींद आ जाएगा। अच्छा। कुछ इस तरह से हमारा प्यार होता है, सारे लोगों को इस तरह से ही होता है। सही बात है, बिल्कुल। जो भी प्यार करने वाले हैं इन लोगों की भावना को बिल्कुल समझ रहे होंगे कि प्यार जब होता है ना, तो पता नहीं नींद है, चैन है, खाना पानी सब खत्म हो जाता है। क्या सही बात है? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, कभी भूख भी नहीं लगता था, कभी बात नहीं होती थी तो खाने में भी मन नहीं लगता था। अगर कैसा कभी ऐसा हुआ था, ये 6 साल आप लोगों का प्यार चला, कभी ऐसा हुआ कि 2-4 दिन 10 दिन बात नहीं हुआ, एकदम टेंशन में बने हुए हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है? बहुत होता था। देखिए अब होता क्या है कि इनको समय, जब हम फ़ोन करते थे तो इसको जब बात करने का रहता था, फ़ोन करती थी तो हम कभी कभी बिजी रहते थे। अब हमको जब बात करने का है, इसको फ़ोन करते थे, ये कभी कभी बिजी रहती थी। सारा लगता था कि कहीं दूसरे से तो बात नहीं कर रही है। अच्छा, हाँ, तो इस टाइप का लगता था। हम ब्लॉक कर देते थे, 10-10 दिन तक ब्लॉक रखते थे इसको। हमारा दोस्त एक दो था तो बोलता था कि यार अनब्लॉक कर दो। तो वही सब अनब्लॉक करवा के फिर इनसे और ज़्यादा लगाव हमारा बढ़ गया। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता था कि कहीं दूसरे से चक्कर इनका नहीं चल रहा है, हमको भी रखे हुए लाइन पे? हमको तो कभी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमको लगता था कि ये जितना भी चाहते हैं, चाहे ये मेरे लिए जान भी दे देंगे। हमको इतना पता था, हमको इस पे कभी शक होता ही नहीं था। और मतलब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अरे तुम जो इससे शादी कर ली हो, तो तुमको क्या लगता था कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमको ऐसा दूल्हा खोज के नहीं देंगे, लेकिन अब तो हमको यही लगता है कि सही में मेरे मम्मी पापा अगर शादी करते हमको ऐसा हस्बैंड नहीं मिलता। ये मेरा बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। केयर करते हैं? अभी भी करते हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हम खाते नहीं है तो ये भी नहीं खाना खाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्यार करने से पहले, शादी होने से पहले बहुत प्यार करते हैं, अब जो है प्यार में कमी आ गया? नहीं, ऐसा नहीं करते अभी भी। मतलब मेरे शादी कोई 3 साल हो गया है, बच्चे हो गए, फिर भी अगर हम पूरे दिन खाना नहीं खाएंगे तो ये भी पूरे दिन खाना नहीं खाते हैं। अच्छा। तो अब हमको ये महसूस होता है कि सही में मेरे मम्मी पापा अगर शादी कर देते तो हमको इतना अच्छा हस्बैंड नहीं होता। अच्छा, एक बात बताइए, जब शादी नहीं हुई थी क्या को मोबाइल फूटा था? बहुत ज़्यादा मोबाइल तो इतना फूटा था। अच्छा। मेरे घर में तो इतना ज़्यादा मोबाइल पकड़ाया था कि क्या ही बताएंगे। मोबाइल तो पकड़ाता था तो मोबाइल का तो धुलाई होता ही था, साथ में मेरा भी धुलाई होता। अच्छा, आपका ऐसा कभी हुआ था क्या? देखिए हम तो पहले कहीं बाहर रहते थे तो फ़ोन हमारे पास था ही, लेकिन गुस्सा जब उठता था, ये कहती थी कुछ गुस्सा उठता था तो दीवार पे मार के फ़ोन को फोड़ देते थे। फ़ोन पे निकाल देते थे? हाँ, फिर 2-4 दिन बाद पापा से पैसा लेकर के बनवाते थे फ़ोन को। अच्छा। यही सब चीज़ थी उस समय। और ब्लॉक इनसे अटैचमेंट उस समय हमें, देखिए 2014 शुरुआत हुई थी, 3 साल तक ऐसा ही चला, ब्लॉक अनब्लॉक सिर्फ एज ए फ्रेंड। तो ये हमको एक दिन कही क्या, जो इसको हम आप कहते थे पहले। अच्छा। तो ये हमको कही कि नहीं आप हमको तुम बोलिए। तो तुम बोलने के आज हम मकसद फिर पूछे 2017 में। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारी अटैचमेंट इनसे बढ़ती गई और बहुत ज़्यादा गहरा लगाव हो गया था हम दोनों के बीच में। अच्छा। अभी भी हम बता रहे हैं, अभी भी पहले होता था कि जो कहीं आते थे कि यहाँ हम मार्केट आते थे किशनपुर, तो एक होता है ना कि बगल में घर है, तो दिल की धड़कन हमेशा ही बढ़ जाती थी। और अभी भी सेम फीलिंग हमारे अंदर है। कहीं अगर
इनको ये अगर फ़ोन नहीं हमारी 10 बार उठाती है, हम ऑफिस चले जाते हैं, अगर रूम पर आती है कहीं फ़ोन नहीं उठाती है, तो हम जितने भी मोहल्ले के लोग हैं, जो भी बगल के लोग हैं, उनको सब सारे को फ़ोन करते हैं। और एक अजीब सी घबराहट, जल्दी रोना, ये सब चीज़ अब अभी भी हमारे अंदर है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा प्यार इसके लिए कम हो गया अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ये एक बात बताइए कि पहले प्यार का इजहार कौन किए थे, आप किए? हाँ, हम ही किए थे, ये किए थे हमको पहले। हाँ। उसके बाद हमको फिर किए थे, तो हम जल्दी पहले ये एक्सेप्ट किए थे। हाँ। तो आप एक्सेप्ट किए एक बार में कि थोड़ा इंतजार नहीं, करवाए? बहुत इंतजार कर, बहुत तरपाए इसको, उसके बाद अच्छा। फिर एक्सेप्ट किए थे। कितना दिन तक तरफ रहा आपका इन दोनों के बीच प्यार के लिए, आप जो एक्सेप्ट कितना दिन तक हम लेट बता रहे, देखिए ये पहले सबसे पहले एक दिन ये बताई थी हमको कि हम आपको आप हमको अच्छे लगते हैं। तो हम बोले थे कि जो हमको लड़कियां और क्या से उतना ज़्यादा नफरत नहीं होता है, वो लड़का को भाव खाने वाला अंदर अंदर, मतलब ऊपर मन में है ही, हाँ, हाँ, लेकिन अंदर अंदर ऐसे बोल रहा है। बिल्कुल। तो हम बोले कि तुम देखो, हम लड़कियां वगैरह से मतलब उतना रखते हैं, तुम अगर दोस्त बनना चाहती हो तो दोस्त बन के रहो। इसके बाद फिर इसको ये बात लग गया होगा, तो इसके बाद फिर अगेन इसको हम प्रपोजल दिए थे, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं की थी। लेकिन बाद में फिर एक दूसरे से ऐसे लगाव बढ़ता गया। हम अच्छा पहले लिखते थे। क्या प्रपोजल दिए थे? कुछ ऐसा शब्द था जो आपके डायरी में अभी भी नोट होगा क्या? बिल्कुल, हम बता रहे हैं। देखिए इसका एक फोटोज था, उस समय एक हमारा मैथिली गाना था कि मुस्कान में अहाँ के जादू कोना छिपल, दिल भ गेले दीवाना जहिया से नैना मिलल। तो वो वाला हम लाइन इस पे लिखे थे, तो ये इसको बेटर लगा था। तो उसी से फिर हमारा अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ते गया। अच्छा, क्या सोचे फिर जो आप इसका जो है प्यार को एक्सेप्ट कर लिए, क्या लगा? हाँ, जब हम इसका अपने फोटो पे फेसबुक पे ऐसा कमेंट देखे ना, तो हम सोचे थे कि मैथिली में कमेंट किया था, और मैथिली से बहुत ज़्यादा लगाव है, हम भी मिथिला से हैं। तो इनका इस कमेंट से हमको लगा था कि ये जो है हमको इस तरह का कमेंट, क्योंकि उस समय रिलेशन मतलब कुछ और था, और इस टाइप से कमेंट कर देते, काहे कि हमें ऐसा पत्नी वाला फील हो गया कि ऐसा कमेंट तो कोई अपने पत्नी को ही करता है। अच्छा। तो उसी समय से जो है ना, हमको इनसे थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा था। हाँ, तो आप उस समय फिर एक्सेप्ट किए इनको, बोले कुछ आप अपने तरफ से? एक्सेप्ट किए थे, मतलब बात होने लगी थी, ऐसे मोबाइल पे फ़ोन पे बात होती थी हमारी। बात होते फिर हमें यही लगा था कि हमें एक चीज़ बहुत गलत लगता है, जो आजकल की लड़कियां बहुत सारे ऐसा कदम उठा लेती है, लड़के उठाते हैं कि प्यार किसी और से करो, शादी किसी और से करो। हम इसको एक बार ही पूछे थे कि देखिए, अगर आप मेरे से प्यार कीजिएगा तो आपको मेरे से शादी करना पड़ेगा, तभी हम आपसे बात करेंगे, आगे बात बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपसे हम प्यार करें और आपको धोखा दे दे और शादी किसी और से करें, क्योंकि ये चीज़ हमें पहले भी गलत लगता था और अब भी गलत लगता है कि प्यार किसी और से करो, शादी किसी और से करो। लेकिन उसको जो है ना, हमारा समाज बहुत ही अच्छा नज़र से देखता है। अच्छा, आजकल की लड़कियां को देखते हैं कि एक लड़कियां कम से कम 2-4 बॉयफ्रेंड रखते हैं, कभी इनसे बात करते हैं, कभी उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे उसी लड़कियां को? आप केवल इनसे बात की और शादी भी किए प्यार करके, क्या कहेंगे वैसे लड़की? उनको तो हम यही कहेंगे कि देखो, आदत लग जाएगा ना, तो सिर्फ तुम ही बर्बाद नहीं होगी, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा पूरा भविष्य इसमें बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। एक तो तुम 3-4 को बर्बाद कर रही हो, तुम्हारा जब ये चीज़ का आदत लग जाएगा ना, ये चीज़ का आदत होता है, जैसे एक होता है सच्चा प्यार का भी आदत होता है। अगर तुमको सच्चा प्यार का आदत हो गया ना, तो तुम अगर एक से प्यार करोगी ना, तो मतलब फिर तुमको उसके सिवा दूसरा कोई तुमको नज़र ही नहीं आएगा। अगर जैसे तुम्हारे लाइफ में 2-3-4 ऐसे आते रहेगा ना, तुम्हें फिर ये आदत लग जाएगा। अगर तुम ये सब करने के बाद भी अगर तुम्हारा शादी हो जाएगा, तो उसके बाद भी तुम्हें ससुराल में भी तुम्हारा यही आदत रहेगा, और उसी से तुम्हारा ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो जाएगा। और तो देखिए, होता कुछ नहीं है। मान के लिए 2 पल खुशी, लड़की लोग को जब लड़की लोग रहती है ऐसे 2-4-5 बॉयफ्रेंड रखते रहती है, तो उस समय लगता है कि अरे नहीं, हम बहुत सही कर रहे हैं। और शादी से पहले ना लड़कियां बहुत ज़्यादा सपना देखने लगती है, जैसे हम भी सपना दे। मतलब कि ना, कहता है, एक कहावत है कि शादी से पहले ना लड़की को जो है ना, हर किसी का माँ जो है ना सासी लगती है। मतलब सास उस ये सब सपना देखना, ये सब चीज़ मेरे साथ भी होता था। अरे मेरी सास ऐसे वैसे, मतलब अगर कोई चीज़ नहीं है ना, कोई चीज़ अगर लड़की के पास, एक लड़की होता है ना, उनके पास अगर कुछ आ भी जाता है, जैसे मम्मी पापा भी दे देते हैं, अगर उनकी फ्रेंड पूछेगी ये चीज़ कौन दिया, तो तुरंत कहती है अरे मेरी सास दी है। और जब शादी हो जाता है ना, तो तब पता चलता है कि क्या सास दी है कि नहीं दी है, कैसा होता है नहीं होता है। अच्छा, एक सवाल है। अच्छा, शादी मान के चलिए 2020 में हुआ, लव 14 से चल रहा था, ऐसा कभी समय आया कि आप दोनों एक साथ कभी बिताए हैं शादी से पहले? जी बिल्कुल बिताएं, बिल्कुल बहुत घूमे हैं, फिरे हैं, एंजॉय किए बहुत ज़्यादा शादी से पहले। क्योंकि हम लोगों के बीच जो है प्यार कम ही नहीं था, एक दूसरे के साथ रहा ही नहीं जाता था। मतलब एक दूसरे से ये दिल से बंधन हो गया था कि हम दोनों पति पत्नी। हाँ, पति पत्नी है, बस ये बंधन बंधा नहीं था मंदिर में नहीं था। हाँ, मंदिर में जाके बंधा नहीं था। बस हम लोग ऐसे सोचते थे कि पति पत्नी, और हमारी बात भी उसी तरीके से होती है, तो होती थी कि पति पत्नी। क्योंकि हमारा एक ही कहना था कि हम जिनसे भी लव करें उनसे हमारी शादी हो, हमारा एक ही सपना था। क्योंकि भले हम अपने समाज के नज़र में
में गलत हो, दुनिया के नज़र में गलत हो, पर हम अपने मन में, अपने आत्मा के नज़र में हम सही हैं और सही रहेंगे। हमारे मन मंदिर में ये थे, हैं और हमेशा रहेंगे। चलिए, अच्छा सर एक बात बताइए, ये तो पत्नी है आपकी, आपके सामने में है, थोड़ा सही से बोलिएगा कि आप तो ऑफिस में रहते हैं, बिल्कुल। ये घर पे रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑफिसों में कहीं एक आध गो चक्कर उक्कर चलता है? ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद हम एक ही पर टिकेंगे, अभी तक जो भी टिके हैं और टिकेंगे भी तो एक ही पर, क्योंकि हम इनके अलावा हमें कोई अच्छी लगती ही नहीं है। अच्छा। अच्छी भी लगती है तो बस देख लेते हैं कि अच्छा बहुत अच्छी है, इसकी मतलब एक फीलिंग होता है, इंटरनली फीलिंग, उसके ऊपर नहीं जाती है। और आपने पूछा उनसे अभी कि आपने उनसे पहले कभी शादी से पहले एक दूसरे के साथ रहे हैं, तो बिल्कुल हम रहे हैं। और हम ये देखिए, लोगों को तो ये हम गंगा में अब घुस के नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा 6 साल का रिलेशन था, उसमें हमने कई रातें एक दूसरे के साथ बिताए हैं हम लोग, लेकिन कुछ ऐसा हमारा जो फिजिकल था रिलेशन बिल्कुल नहीं। लेकिन लोग तो कहीं आप लोग ऐसे बिना फिजिकल रिलेशन, आजकल तो लोग प्यार करते हैं ना, तो केवल हमको लगता है फिजिकल रिलेशन के लिए करते हैं, सच्चा प्यार का नाम ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और अभी देखिए, कोई लोग बिलीव करेंगे नहीं, हमें लगता है कि आप भी बिलीव नहीं करेंगे इन चीज़ों पे कि 6 साल में कोई फिजिकल रिलेशन ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनाएगा। लेकिन एक मिनट, ये सही बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं हाँ जी बिल्कुल बोल रहे, सही बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ से हमें लगता था कि नहीं ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसा लड़का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलिए देखिए, जो भी ये दोनों कपल को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों लव मैरिज किए हैं। ये ऐसा बात बोल रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को भरोसा होता है कि नहीं, देख लीजिएगा ज़रा, भरोसा हो रहा है कि नहीं। 6 साल ये लोग जो है एकदम लव किए हैं, साथ में रात भी बिताए हैं, लेकिन फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ। हम बता रहे हैं ना कि हम जो बताएं कि हमारे जो भी रिलेशन थे वो फिजिकल हमारी नहीं थी कभी पहले, शादी से पहले। तो हमें अभी भी ये चीज़ एक बिलीव है हमको, उन पे भी और उनको भी हम पे, कि हम अगर किसी के पास अभी सो भी जाएंगे ना, फिर भी हम गलत नहीं करेंगे। बिल्कुल, यही होना ही चाहिए। कहीं ना कहीं पति और पत्नी के बीच में जो ये प्यार होता है ना, कि एक दूसरे पे भरोसा करना, ये भरोसा अगर आप लोगों का एकदम सटीक है, दोनों एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्ता जो है कभी कम नहीं होगा। दोनों में प्यार जो बना है वही प्यार जो है अंत तक बना रहेगा। चलिए, कहीं ना कहीं आज तक जो हमारे चैनल पे देखे होंगे कि होता क्या है कि प्यार करके लोग शादी करते हैं, 5-5 साल 7-7 साल शादी का हो जाता है, पति पत्नी में लड़ाई टेंशन बढ़ जाता है, और शादी करने के बाद एक दूसरे को छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। अब बहुत सारा लोग क्या करते हैं, मर्डर कर देते हैं अपने पत्नी का। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इन दोनों कपल के बारे में, इन दोनों जोड़ी के बारे में ज़रूर बताइएगा। और ये जो अपना बताए हैं प्यार का कहानी, आपको क्या लगता है, ये जो बोल रहे हैं ये सही है या गलत है? आगे क्या करना चाहिए, लड़की को बिना गार्जियन के सहमति से शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सारे बात आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टीवी टाइम्स के लिए मणिकांत कुमार, जय हिंद।